तो आज से पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, बड़ा बेसिक सा टॉपिक है लेकिन बहुत तंग करने वाला टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कोवलेंट रेडियस का। ठीक है, कोवलेंट रेडियस कुछ होता नहीं है, दो एटम है। ठीक है, मान लो ये एटम ए है, एडजेसेंट होगा पड़ोसी, ये एटम बी है, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। इसका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर ए कहलाएगा, रेडियस ऑफ ए, और इसका आर बी। ठीक है, तो दो एटम के बीच का न्यूक्लियस का दूरी, दो एटम के न्यूक्लियस का दूरी ही क्या कहलाता है? कोवलेंट रेडियस कहलाता है। ठीक है, बेसिक जानकारी है, फटाक से लिख लो। द हाफ डिस्टेंस बिटवीन the nuclei of two identical atoms ऐसे काटना है, एक सेकंड। ठीक, ये वाला टोटल का आधा कटेगा, टोटल दूरी का कितना? आधा दूरी। ठीक है, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल एटम्स joined by single covalent bond is called कोवलेंट रेडियस। ठीक है, यानी अगर टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा जाए ए से बी का तो क्या बोलेगा? या रेडियस पूछा जाए तो टोटल डिस्टेंस का क्या होगा? आधा। ठीक है, ये बेसिक जानकारी फटाक से लिख लीजिए। दोनों का आधा दूरी होगा ये। ठीक है, मतलब और नज़दीक इकट्ठा आधा दूरी। फिर दूसरा होता है वंडर वॉल्स रेडियस। ठीक है, वंडर वॉल को थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर दो नाइबरिंग एटम रहेगा। ठीक है, ऐसा। ठीक, तो ये सबका न्यूक्लियस है, ये टोटल डिस्टेंस है। तुम जानते हो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कोवलेंट। और जब यहाँ से शुरू होकर पूरे डिस्टेंस का कितना होगा? आधा। मतलब दो एटम का होगा मॉलिक्यूल का दूरी। ठीक है, मॉलिक्यूल के दूरी का आधा। ये एक एटम हो गया, ये एक एटम हो गया, इसके टोटल दूरी का आधा। ठीक है, मतलब एक तरीके से तुम इसको मॉलिक्यूल कह सकते हो कि एक मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच का जो हाफ डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा? वंडर वॉल्स कहलाएगा। ठीक है, इट इज half of the internuclear distance between adjacent atoms of two neighboring मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक मॉलिक्यूल दोनों के बीच का आधा दूरी, यानी आर वंडर वॉल क्या होगा?
तीसरा मेटलिक रेडियस, ठीक है, जिसको आमतौर पे क्रिस्टल रेडियस भी कहा जाता है। थोड़ा सा अलग होता है, ये है एटम में, ठीक है, पूरा डिस्टेंस का था, ठीक है, उसमें वो कटा हुआ था, मतलब देखो कोवलेंट ये ऐसा दिख रहा था, ये पहले से ही आधा आया हुआ था अंदर, ठीक है, यहाँ पर वैसा नहीं है, दो नाइबरिंग मॉलिक्यूल है, दो नाइबरिंग मॉलिक्यूल के डिस्टेंस का आधा ही क्या कहलाएगा, आर मेटेलिक, ठीक है। इट इज 1/2 of the distance between the nuclei of two adjacent metal atoms in crystal। चलिए, तो अब तीनों में कंपेयर कराया जाए कि किसका रेडियस बड़ा है और किसका रेडियस छोटा है। क्या लगता है तुमको, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग रेडियस को सेट करेंगे, इंक्रीजिंग हाँ ऑर्डर ऑफ रेडियस कैसे सेट होगा, सबसे छोटा किसका रेडियस है, बे कोवलेंट है ना, देखो तो अब देखो, ठीक है, इससे बड़ा और इससे बड़ा, समझ रहे हो, ये चीज आपके लिए जरूरी है, मतलब नहीं है पता तो होना चाहिए ना इनके बारे में। अब आपको पढ़ना है पीरियोडिक ट्रेंड्स, कि पीरियोडिक टेबल में कोई चीज़ कहाँ बदलता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, किस में होता है किस में नहीं होता है, ठीक है। और ये पीरियोडिक ट्रेंड से नीट में बहुत अच्छा सवाल आता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। वेरिएशंस इन पीरियोडिक टेबल, दैट इज हम लोग इसको पीरियोडिक ट्रेंड्स भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा वेरिएशन, क्योंकि थ्रू आउट आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों जगह से इसमें सवाल मिलेगा, कारण मिलता है एटलीस्ट, ठीक है। इसमें से पहले मिलेगा आपको एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस जानते हो, एटम का रेडियस, एटम का रेडियस क्या होता है, ये है एटम, ये है न्यूक्लियस और ये है आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। तुमको शेल का पहले कहानी समझा देते हैं। देखो ये है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के अराउंड बहुत सारा शेल होता है, तो जब से सबसे बाहर वाला शेल जो होता है आउटर मोस्ट सेल, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक।
जो अंदर वाला शेल होता है, मान लो ये n है तो ये n-1th शेल है क्योंकि एक अंदर है, इसका नाम होता है पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, इसके अंदर वाला n-2th शेल ये कहलाता है एंटी पेनल्टीमेट शेल। इस बात को पहले आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। तो अब एटॉमिक रेडियाई क्या है? तो न्यूक्लियस से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन का दूरी, ये दूरी जितना ज़्यादा होगा एटम का रेडियस उतना बड़ा होगा, ये दूरी जितना छोटा होगा एटम का रेडियस उतना छोटा होगा। ठीक है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन nucleus and outermost shell in an atom। ठीक है, चलो अब पहला वेरिएशन पढ़ना है कि एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन कैसे होता है, कहाँ बढ़ता है कहाँ घटता है अलोंग अ पीरियड। पीरियड का अलोंग मतलब इधर से इधर या उधर से इधर कुछ भी है, पर पीरियड सातों पीरियड है। तो कहता है कि मान लीजिए हम लोग किसी एक पीरियड को उठा लेते हैं, ठीक है, ताकि उसे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरोन, चारों एक ही ग्रुप एक ही पीरियड में आता है क्योंकि ये 5 है, 6 है, 7 है, 8। ठीक है, एक ही पीरियड में आता है क्योंकि पीरियोडिक ऐसे ही समझ में आएगा। तो बोरोन का अगर तुम कन्फिग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p1। कार्बन का करोगे 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 p3, 1s2 2s2 p4। अब देखो यहाँ असल में हो क्या रहा है। देखो जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है, ध्यान से समझते जाना, जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, वो भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जाएगा। अब न्यूक्लियस का अगर चार्ज बढ़ रहा है तो मान लो कि सबका आउटर मोस्ट को तुम थोड़ा सा इमेजिन करो, ये 2p ही है, 2p में ही 1, 2p में ही 2, 2p में ही 3, 2p में ही 4। अब मान लो घर मेरा एक ही है, ठीक है, इस घर का प्यारा सा नाम है 2p। पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन भराया, ये न्यूक्लियस है। अब जाहिर सी बात है 5 से जब 6 जाएंगे तो न्यूक्लियस का चार्ज थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। फिर 6 से 7 जाएंगे, अब ये 3 भरना है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ा होगा। और 7 से 8 गए होंगे तो 4 भरना है, तो थोड़ा सा और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ा होगा। अब देखो घर 2p ही था, घर एक ही है, अब एक ही घर है इतना छोटा सा, अब उसी में हमारा जो न्यूक्लियस है वो और ताकतवर होता जा रहा है और उसी में इलेक्ट्रॉन भरा रहा है। तो पहला ये बात क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि न्यूक्लियस का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसको खींचने में, क्योंकि घर अभी भी वही है और उसी घर का न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ता जा रहा है और जगह भी उतना ही है। तो हमारा जो न्यूक्लियस का पावर होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सेम घर होता है। तो सेम घर में जब पावर बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज का है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है, उसको क्या करना चाहेगा? खींचना चाहेगा, क्योंकि घर वही है, बस हम और ताकतवर हो गए। समझ रहे हो बात को?
तो ये इसको कैसा बना देगा, छुटकू सा, क्योंकि खींचेगा तो छोटा होता जाएगा, खींचेगा छोटा होता जाएगा। तो ये ट्रेंड चला कैसे, हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, 5 6 7 8 ऐसे ही ना भराता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट in a period, the effective nuclear charge increases and electron filling in same cell, hence nucleus will attract outermost electron powerfully and atomic size will decreases। क्या इस बात को समझने में कोई दिक्कत है आपको? घर सेम है, हम सेम है, पर बढ़ते बढ़ते मेरा पावर कुछ ज़्यादा बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते ज़्यादा बढ़ गया, तो जो भी बाहर घूम रहा होगा हम पॉजिटिव और नेगेटिव खींचना शुरू कर देंगे, उसमें और आदमी आते जा रहा है, सो खींचना और आसान हो जाए। समझ रहे बात को? तो ये पीरियोडिक ट्रेंड है, अलॉन्ग पीरियड वारी करेगा, बाएं से दाएं जा रहे हैं, और वहीं जब दाएं से बाएं आएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। दूसरा क्या है, एक पीरियड के अलॉन्ग वेरिएशन करा दिया, अब दूसरा वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई along a group। ठीक है, अब ग्रुप में ऊपर से नीचे, तो इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। ग्रुप 1 वाला कौन था, है ली ना की, ठीक है, LINA से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो लिथियम हाइड्रोजन का छोड़, 3 11 19 नंबर होता है, इसका कन्फिग्रेशन करोगे 1:2 2:1, इसका करोगे 1:2 2p6 3s1, इसका करोगे 1:2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो दिक्कत, हाँ जी। अब देखिए, चूंकि ये तो ऐसे हैं, लिथियम सोडियम पोटासियम ऊपर से नीचे आ रहे हैं अभी हम, तो जाहिर सी बात है कि यही रूल है कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा सर तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ने वाला है। पर देखो अब खेल ऐसा खेलना है कि पहला इसमें घर देखो किसका है, 2s का घर, इसमें घर किसका है, तुमको बोले थे प्रिंसिपल क्वांटम बढ़ेगा घर का साइज बढ़ेगा, वही बताता ही असल में वो। और ये कौन है, ठीक है सर आपका बात मान लिए कि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा था, ठीक है, पर घर भी तो बड़ा हो रहा है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। आपका ये ताकतवर हुआ पर मेरा घर भी तो पहले छोटा से बड़ा हो गया, यानी तुम भी हमसे और दूर जाते जा रहे हो। भले मेरा ताकत कितनों है, वहीं खड़ा रहता तब ना खींचते, पर हम भी, मेरा ताकत बढ़ रहा है पर तुम भी दूर भागते जा रहे हो, तो दोनों एक दूसरे के लगभग कांस्टेंट ही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने में हमारा एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि बढ़ ही भी रहा है सर पर घर भी बढ़ रहा है। एज प्रिंसिपल क्वांटम ऑल्सो इंक्रीजेस, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आया ही उसलिए था क्योंकि जैसे जैसे n बढ़ेगा घर का साइज बड़ा होता जाएगा। तो दिक्कत, फ्रॉम मूविंग top to bottom in a group, atomic radii increases as the
principal quantum n also increases, so the distance between nucleus and outermost electron increases. क्लियर है बात? Set the following in increasing order of their atomic radii. कैसे कर रहे हो नहीं समझ आया, पहले बता दें। चलो देखो, सबको एनालाइज करना है कौन कहाँ है, ठीक है? पता करना होगा कि कौन कौन सा ग्रुप नंबर में आता है। तो पीरियड और ग्रुप का ट्रेंड पढ़े ना। अब देखो, सुनो मेरा बात, कैसे देखना है। देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लिथियम, सीजियम, तुमको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, पर राइट से लेफ्ट आते हैं तो इंक्रीज करता है। तो राइट से लेफ्ट आने पर हमको लिथियम, सोडियम और सीजियम मिलेगा, क्योंकि ग्रुप 1 में तो यही लोग हैं, तो सबसे पहले तो यही लोग आएगा साइज में। अब चूंकि ये लोग में अपने ग्रुप में लड़ाई है, तो लिथियम सबसे ऊपर, उससे नीचे सोडियम, तो इससे बड़ा जाहिर सी बात ही ये है, और सीजियम रबीडियम से ऊपर होता है, तो सोडियम से तो नीचे ही होता है, तो सीजियम सबसे बड़ा है, ठीक है? इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर था, छोड़ो, नहीं इंक्रीजिंग में सेट कर देते, ठीक। उसके बाद सोडियम। अब देखिए, अब इसके बाद किसका बड़ा साइज? सोडियम का, फिर उससे लिथियम का। अब लड़ाई है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का, तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम में पहले कौन आता है? मैग्नीशियम आता है, और सबसे लास्ट में, समझे किस तरीके से ट्रेंड देखना है? तो सब पता होना चाहिए तुमको पोजीशन, इसलिए आपको याद कराया गया था, और कोई बात नहीं था। इसमें कैसे किए होगे? पहले कौन आया? रबीडियम। रब में यही है, क्योंकि सबसे लेफ्ट का बात हो रहा है, और सबसे लेफ्ट में सोडियम भी है, रबीडियम भी है, पर सबसे नीचे रबीडियम आता है। रबीडियम से छोटा कौन? सोडियम। उसके बाद नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन से छोटा फिर ऑक्सीजन, क्योंकि बहुत लेफ्ट में आता है, ठीक है? तो इसी पीरियोडिक ट्रेंड के लिए आपको सब कुछ सिखाया गया, ठीक है? यहीं तक रहने देते हैं आज, बाकी रिवीजन करना होगा, ठीक है?